अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। जहन्नम और उसका अज़ाब। जहन्नम के बारे में हम कुछ चीज़ देखेंगे कि जहन्नम कितनी होलनाक है और कौन लोग इसके मुस्तक बनेंगे और कैसे हम बच सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज फरमाए। जहन्नम पर हमारा ईमान लाना हम पे वाजिब है। जहन्नम अभी भी मौजूद है, जन्नत जैसे मौजूद है, जहन्नम भी दोनों मौजूद है, अभी मौजूद है। अल्लाह ताला ने को बनाया है, ठीक है ना। और अल्लाह ताला की जो नाफरमानी करने वाले लोग हैं वो इसमें डाले जाएंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, खुद भी बचो, कु अनफुसिकुम अहलिकुम नारा, ए ईमान वालो खुद भी बचो और अपने बीवी बच्चों अपने अहल को भी बचाओ। जहन्नम के कुछ अजाब हमारी समझ में नहीं आ सकते, इतने इतने बड़े बड़े अजाब हैं। जहन्नम की तफसील बयान करने का फ़ायदा ये है कि ताकि हम जहन्नम से बच सकें, अल्लाह का खौफ दिल में आ जाए, जहन्नम से बच जाएं। जहन्नम के गड़े मुनाफिकीन, जहन्नम के गड़े हैं जैसे मुख्तलिफ़ गड़े हैं इनके, मुनाफिकीन के जैसे बारे में आता है वह सबसे नीचे वाले गड़े में होंगे। और जहन्नम का सबसे जो हल्का अजाब है वो 2 जूते इंसान को पहनाए जाएंगे जिससे उसका दिमाग हांडी की तरह उबलेगा। इस तरह जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, जन्नत के जैसे 8 हैं। अल्लाह की रहमत ज़्यादा है, उसकी गज़ब पे गालिब है। जहन्नम के 7 है, जन्नत के 8 हैं। हर दरवाजे से अलग अलग लोग जाएंगे। जहन्नम में लोगों को डालकर जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। फिर जहन्नमी चिल्लाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे ऊपर ऊंची ऊंची आवाज़ों से। कितना ख़तरनाक मामला है। जहन्नम में इंसानों को डाल के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, कितनी ख़तरनाक बात। देखिए इसी तरह जहन्नम की गहराई कितनी है। नबी अलैहि सल्लम फरमाया, मुस्लिम की रवायत है कि 70 साल अगर किसी एक पत्थर अगर फेंका जाए, वज़नी पत्थर, तो वो 70 साल बाद उसकी तह में जाएगा। इतनी गहराई है उसकी, आप अंदाज़ा लगाएं। बल्कि इतनी ये भी बात आती है कि ऊँटनी जैसे शांत ऊँटनी, बड़ी बड़ी ऊँटनों जितना वज़नी पत्थर फेंक दिया जाए तो कितने साल बाद जाके वो नीचे जाएगा। तो अब देखें कितना वज़न है, एक ऊँटनी का कितना वज़न होता है। तो इतनी गहराई है, आप उसका अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह 70,000 फरिश्ते जहन्नम को लेकर आएंगे। 70,000 लगामी होगी, हर लगाम को 70,000 फरिश्ते लेकर आ रहे होंगे। तो कितना ख़तरनाक मामला है। और जहन्नम का एक होता इंसान को सब ऐश इशरत भूल जाएगी। दुनिया में इंसान कितना भी ऐश रहा हो, अपनी मर्ज़ी से रहता हो ऐश इशरत में, लेकिन जहन्नम का एक होता खाएगा, सारी ऐश इशरत भूल जाएगा। जैसे जन्नत का एक नज़ारा करने से इंसान सारे गम भूल जाएगा, इसी तरह जहन्नम के एक होता इंसान को सारी ऐश इशरत भूल जाएगी। जहन्नम को अज़ाब को देखकर अगर मौत होती तो इंसान मर जाता। इतना इंसान परेशान होगा देख के, खौफ उसको आएगा कि वो मर जाता अगर मौत को ज़िबा न कर दिया जाता। जहन्नमियों को देखकर जहन्नमी चीखो पुकार करेंगे और ताकतवर फरिश्ते उन पर मुतय्यन होंगे, मुसलसल अज़ाब इनको देते रहेंगे। जहन्नम की आग 69 गुना ज़्यादा गर्म है दुनिया की आग। देखें दुनिया की आग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, और जहन्नम की आग कितनी ख़तरनाक होगी। काली आग, यानी कि उसको कई साल जलाया गया तो ये लाल हुई फिर काली हो गई। इतनी ख़तरनाक इसकी आग है, यानी कि गोश्त और हड्डियाँ अलग अलग कर देगी, चेहरे स्याह हो जाएंगे इसको देखते। ये आग ना ज़िंदा रहने देगी ना मरने देगी, इतनी ख़तरनाक आग है। जहन्नम की आग कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतने सख्त अज़ाब अल्लाह ताला ने रखे हैं। तो जहन्नम से अगर कोई बचना चाहता है तो उसको जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, अल्लाह ताला की बात करनी पड़ेगी, नबी अलैहि सल्लम के तरीके पे चलना चलेगा, तरीके पे चलना पड़ेगा। ये नहीं सिर्फ खाली डर रख ले, डर से वो बच जाएगा, नहीं, वो अमल भी करे जहन्नम से बचने वाले। तो बचेगा तो वही ना जो जानेगा, जो इल्म सीखेगा, कुरान हदीस के करीब आएगा, जन्नत के बारे में पढ़ेगा, जहन्नम के बारे में पढ़ेगा, आखरत कब्र, तो वही बचेगा ना। जो इल्म से दूर है उसको लिए क्या जन्नत तो क्या जहन्नम, क्या जन्नत का शौक़ तो क्या जहन्नम का डर, उसके दिल में तो ये चीज़ें शायद कभी पैदा ही ना हो, सोच ही ना आए। तो जो इल्म के करीब आएगा, इल्म सीखेगा कुरान हदीस का, वही इन चीज़ों को समझेगा
और जा सकता है। जैसे हदीस है ना, नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया जो इल्म के रास्ते में चलता है अल्लाह ताला जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। गोया कि जो नहीं चलते उनके लिए मुश्किल है। अल्लाह हमें महफूज फरमाए। इसी तरह नबी अलैहि सल्लम ने फरमाया कि तुम अगर जान लो जो मैं जानता हूँ तो तुम कम सो रो ज़्यादा जो मैं देखा है। नबी अलैहि सल्लम को दिखाया गया था जहन्नम का सबसे हल्का अज़ाब जो दो जूते लोगों को पहनाए जाएंगे। तो इसी तरह जहन्नम का अज़ाब कभी कम नहीं होगा, बढ़ता ही जाएगा। तो ये, और इसी तरह मौत भी नहीं आएगी, हमेशा वहाँ पे लोग रहेंगे। जहन्नम काफिरों को देखकर दूर से चीखना शुरू कर देगी, चिल्लाना शुरू कर देगी। जहन्नमियों का खाना ज़क़ूम होगा जो नहायत बदबूदार कड़वा। देखें यहाँ पे एक दिन का खाना अगर ऊपर चला जाए ना, थोड़ी हल्की सी स्मेल आ जाए तो हमें के लिए खाना कितना मुश्किल है। तो वहाँ से बदबूदार ज़क़ूम, कड़वा, बदबूदार, कांटेदार, पेट में जाते ही खोलना शुरू कर देगा। जैसे गर्म पानी नहीं खोलता, इसी तरह खोलना शुरू कर देगा। गिसलीन गिसलीन खाना, मतलब जिस्म से बहने वाला गंदा खून, पीप, मादा। इसी तरह इनको हल्के में खाना, यानी कि हल्के में फंसने वाला खाना होगा इनका। कितना खोलता हुआ पानी इनको दिया जाएगा, आंतें इनकी बाहर निकल आएगी, ज़ख्मों से पीने वाला बहने वाला खूक, पीप इनका खिलाना होगा जहन्नमियों का। गर्म इनको दिए, गर्म पसीना इनके पिलाया जाएगा, वो उनके लिए जो नशा करते हैं दुनिया में, इनके लिए ये अजाब है। कितना ख़तरनाक मामला है। जहन्नमियों को एक कतरा पानी नहीं मिलेगा, आग ही आग। जहन्नमियों को सख्त प्यास लगेगी, गर्म पानी पिलाया जाएगा प्यास लगने पर इनके सर में भी डाला जाएगा। ये ऐश परस्तों का हाल होगा, जो ऐश परस्त लोग हैं, ठीक है ना, और तौहीद का इनकार करते थे। अल्लाह ताला हमें जहन्नम से महफूज रखे।